हम संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना या गालियां नहीं दे सकते हैं। तेजस्वी अनावश्यक सरासर असत्य बात बोलते हैं। अभी राजनीति की शुरुआत तेजस्वी ने किया है, तो राजनीति का इतिहास भी देख लेना चाहिए। 2005 से 2020 तक के जो हमने 8 लाख नौकरियां दिया, क्या तेजस्वी के कहने पर दिया था? नीतीश कुमार जी उन वर्गों के लिए, समाज के लिए, बिहार के लिए नई योजना लाते रहे और लाभ पहुंचाते रहे, काम करते रहे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हैं जिनका नाम है निहोरा प्रसाद यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब जब वो पेंशन से लेके युवाओं के बारे में और माई बहन के बारे में बात करते हैं, तब तब नीतीश कुमार तभी वो सुन रहे हैं और चुनाव के टाइम नहीं क्यों सुन रहे हैं? गलतफहमी है तेजस्वी यादव जी को। 2005 में नीतीश कुमार जी ने पदभार ग्रहण किया मुख्यमंत्री का। उसके बाद लगातार नई नई योजनाएं लागू किया बिहार में। जुडिशरी में आरक्षण दिया, क्या तेजस्वी यादव का घोषणा था? यहाँ मैं जनगणना सर्वे कराया, क्या तेजस्वी यादव का घोषणा था? महिलाओं को ताकत दिया, फ्री शिक्षा दिया, क्या यह तेजस्वी यादव को घोषणा था? यानी दर्जनों ऐसी योजना है जहां तेजस्वी का अता पता नहीं था, तब भी नीतीश कुमार जी उन वर्गों के लिए, समाज के लिए, बिहार के लिए नई योजना लाते रहे और लाभ पहुंचाते रहे, काम करते रहे। तो तेजस्वी अनावश्यक सरासर असत्य बात बोलते हैं कि हमारे घोषणा के बाद ऐसा किया गया। भाई सरकार है, लगातार योजनाएं बन रही है, मंथन हो रहा है और लागू हो रहे हैं। 2005 से 2020 तक के जो हमने 8 लाख नौकरियां दिया, क्या तेजस्वी के कहने पर दिया था? तमाम जो काम तेजस्वी यादव के कहने पर हुआ। ये देखिए, ये लोग कुछ काम करने वाले नहीं हैं। यानी अगर नीतीश कुमार जी कर रहे हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए, यह नहीं कहना चाहिए कि हमारी घोषणा को नीतीश कुमार ने मान लिया। अच्छा, कल तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें साफ तौर से कहा कि जो चुनाव आयोग का फॉर्म है उसमें देवघर में लोग जलेबियां खा रहे हैं और मरीन ड्राइव वाले पुल, जो गंगा सेतु पुल में भी पाया गया, गांधी मैदान में वो फॉर्म फेंका जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और कहा जा रहा है कि 80% काम हो चुका है। ये तो तेजस्वी यादव ही बता सकते हैं या कमीशन बता सकता है। हाँ, इतना जरूर हम कहेंगे कि कमीशन का जो दायित्व है संवैधानिक, उस संवैधानिक दायित्व के आधार पर बिहार में कोई वैध और जो पात्र रख रहा है मतदाता, वह न छूटे। हम संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना या गालियां नहीं दे सकते हैं। तो ये तेजस्वी यादव ही स्वभाव इनका है। उनका साफ कहना है कि चुनाव आयोग आप लोग से मिली हुई है, एनडीए से मिलके ये खेला खेल रही है चुनाव से ठीक पहले। यानी चुनाव आयोग स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वह कैसे किसी से मिलेगा? यानी अभी राजनीति की शुरुआत तेजस्वी ने किया है, तो राजनीति का इतिहास भी देख लेना चाहिए। पहले कमीशन को सरकार नियुक्त करती थी कांग्रेस काल में, लेकिन उसके बाद कमेटियां नियुक्त करता है। तो कमेटियां नियुक्त करता है तो उसमें किसी के पक्ष में कैसे खड़ा होगा? हाँ, पक्ष में खड़ा होता था जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री नियुक्त किया करते थे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को, तो वहाँ पक्षपात की बात हो सकती है ना। अभी पक्षपात की बात कैसे होगी? यहाँ तो नेता विरोधी दल भी रहते हैं उनके नियुक्ति में। तो ये तो राहुल से पूछे ना, जो उनके नेता हैं, कि आपने नियुक्ति किया, कैसे पक्षपात करने लगा? उन्होंने साफ कहा है कि ये वो गलत होने देंगे नहीं बिहार की जनता के साथ, और उन्होंने साफ कहा है कि ये जो फॉर्म भरा जा रहा है ये गलत है, तो जनता का आँख खुलना चाहिए। नहीं, ये तो ठीक है, गलत नहीं होने देना चाहते हैं। प्रहरी होना चाहिए डेमोक्रेसी के नागरिकों का, लेकिन गलत तरीके से नहीं
किसी संवैधानिक संस्था को गाली बककर नहीं, जुडिशरी पर अविश्वास करके नहीं। अब सारे मामले जुडिशरी में चल रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह का टिप्पणी साबित करता है कि ना आप जुडिशरी को मानते हैं और न संवैधानिक संस्थाओं को मानते हैं। जी अच्छा, लगातार क्राइम बढ़ते जा रहा है बिहार में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, क्राइम बढ़ नहीं रहा है, अभी भी क्राइम नियंत्रण में है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपसी विवाद है वह विवाद में हत्याएं हो रही हैं, और ज़मीनी विवाद है उसमें हत्याएं हो रही हैं, प्रेम प्रसंग है उसमें हत्याएं हो रही हैं, आपस में चाचा भतीजा को दे रहा है, गुतिया गुतिया को मार दे रहा है। तो इस तरह की घटनाएं है जो उनका भी मर्डर हो गया। हाँ, उनका भी मैंने देखा आपके सोशल मीडिया पर ही, दैनिक भास्कर वगैरह में, कि ज़मीनी विवाद, उनकी पत्नी भी बोली है कि छज्जा निकाल रहे थे तो हमारा गुतिया रोका था, इसके चलते विवाद था। तो एक कहीं न कहीं जो व्यक्तिगत विवाद है, व्यक्तिगत खुन्नस है, इसके चलते ये सब हो रही है। कोई आपराधिक घटनाएं नहीं है कि कोई अपराधी किसी को गया लूट लिया, कोई अपराधी गैंग बना के गया किसी को हत्या कर दिया। तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही है, आपसी द्वंद्व कारणों के कारण ये सब हत्याएं हो रही है। हाँ, पुलिस एक एक कर उद्भेदन करके अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आप बताइएगा, जिस तरह से राजद के कोई कार्यकर्ता हैं वो साफ बोल रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं नहीं जानता हूँ, अगर ऐसा बोलते हैं तो ये शर्मनाक बात है। इस राज्य और देश में सभी जाति सभी धर्म को रहने का अधिकार है संवैधानिक, और उस स्थिति में अगर ये बोलते हैं तो मुझको लगता है कि कहीं न कहीं जातीय द्वेष फैलाना चाहते हैं लोग। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।